देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हमें वो AP फाइंड करनी है जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। हमें इस AP की 31st टर्म फाइंड करनी है। ये देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम वो चीज लिखेंगे जो हमें गिवन है। हमें 11 टर्म गिवन है 38, तो हम सबसे पहले लिखेंगे A11 इज इक्वल टू 38। यहां से हमारे पास A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D। n का फॉर्मूला था ना A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कल भी मैंने बताया था अगर जो यहाँ संख्या लिखी होगी उससे एक कम संख्या हम यहाँ लिख देंगे। A11 is equal to A plus 11 minus 1 D, it means 10D। A11 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर is equal to A plus 10D। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। ऐसे 16 टर्म गिवन है तो A16 is equal to 73। A16 by formula is equal to A plus 15D। A16 को हमने लिख लिया A plus 15D। यहाँ से A16 की वैल्यू पुट करेंगे तो 73 किसके इक्वल आ जाएगा, A plus 15D के इक्वल। अब देखो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास A और D में। हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। सबट्रैक्ट 2 from 1। पहली इक्वेशन है 38 is equal to A plus 10D and other equation is 73 is equal to A plus 15D। सबट्रैक्ट करने के लिए सभी साइन चेंज हो जाएंगे। A माइनस A 0, यहाँ आ जाएगा 38 minus 73, it means 73 minus 38 5 3 minus 35 10 minus 15 minus 5D। minus is cancelled by minus, यहाँ से 35 by 5 is equal to D, तो हमारा D आ गया 5 7 35। D आ गया हमारा 7। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन 1, 38 is equal to A plus 10 into 7। 38 is equal to A plus 70। 38 minus 70 is equal to A। यहां से हमारे पास A की वैल्यू आ गई। A is equal to 70 minus 38। 70 minus 38 कितना आ जाएगा, -32। हमारे पास A आ गया, हमारे पास D आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 31st टर्म। A 31 किसके इक्वल हो जाएगा, A plus 30D। यहाँ A की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर देंगे। -32 plus 210। 210 minus 32 is equal to 178। तो हमारी 31st टर्म होगी 178। इसके अंदर हमने क्या किया, 11 टर्म गिवन थी तो 11 टर्म को लिखा 38, A11 का फॉर्मूला लगाया, एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही 16 टर्म गिवन थी उससे दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड कर ली। A और D मिल गया तो हमें 31st टर्म मिल जाएगी A plus 30D। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन 8। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106। Find its 29 term। इसका मतलब एक AP जिसके अंदर कुल 50 पद है, जिसकी
तीसरी टर्म कितनी दे रखी है 12 और आखिरी टर्म यानी कि लास्ट टर्म 106। ये देखो टोटल इसके अंदर 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब क्या हुआ 50th टर्म इज 106। हमें क्या निकालनी है उसकी 29th टर्म। तो हम कैसे लिखेंगे थर्ड टर्म जो गिवन है पहले से लिखेंगे a3 इक्वल टू 12 a3 बाय फॉर्मूला a प्लस 2d a3 की वैल्यू 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब इसके अंदर टोटल 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म 106 है तो इसका मतलब इसकी 50th टर्म किसके बराबर है 106 के। a50 का फॉर्मूला a प्लस 49d। यहाँ पर a50 की वैल्यू रख देंगे 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा और सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 106 is equal to a plus 49d and 12 is equal to a plus 2d। सबट्रैक्ट करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे। a minus a 0 6 minus 2 4 and 10 minus 1 9 94 is equal to 47d। 94 divided by 47 is equal to d। It's mean d की वैल्यू हमारी आ गई 2। 47 बन 47 2। d को हम किस में रख देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग 1 12 is equal to a plus 2 multiply 2। 12 is equal to a plus 4। यहां से हमारा a की वैल्यू आ गई 12 minus 4 is equal to 8। अब हमारे पास a आ गया हमारे पास d आ गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है 29 टर्म। a 29 किसके इक्वल होगा a plus 28d। a की वैल्यू 8 28 मल्टीप्लाई d है हमारा 2। 8 प्लस 9 28 2 जा 56 कितना आ गया 829 64। 829 हमारी 29 टर्म आ गई 64 के इक्वल। हमने क्या किया थर्ड टर्म गिवन थी तो a3 को लिखा 12 लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म 106। दो इक्वेशन बनी दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया a और d की वैल्यू फाइंड की। a और d मिल गया तो हमें 29 टर्म मिल जाएगी a plus 28d। हमने a और d की वैल्यू पुट कर दी यहां पर। These are the few questions। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें घर पर बैठकर ट्राई करने हैं और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप सब उसकी फोटो मेरे पास व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। थैंक यू आज के लिए।